हेलो दोस्तों। मेरा नाम है सूरज इंदौलिया। मैं एक छोटे से गांव मिठापुर से हूं और आज मैं आपको लीलू नामक एक छोटी सी गिलहरी की कहानी बताने वाला हूं। यह कहानी उस वक्त की है जब गर्मियां शुरू हो रही थीं और सभी प्राणी अपने रहने का इंतजाम कर रहे थे और खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। मैं जहां रहता हूं वहां पास में ही एक पुरानी हवेली है जहां छोटे छोटे पशु पक्षी रहते हैं। एक दिन मैं हवेली के रास्ते से होकर गुजर रहा था तो मैंने एक गिलहरी का बच्चा देखा जो कि मरा हुआ था। मैंने ऊपर गर्दन उठाकर देखा तो मुझे हवेली में गिलहरी का घोंसला नजर आया। मैंने अनुमान लगाया कि ये यहीं से गिरा होगा, फिर मैंने उसे वहां से हटा दिया। अगले दिन जब मैं फिर से वहां से गुजरा तो मैंने देखा कि अब 3 गिलहरी के बच्चे नीचे गिरे हुए थे, जिनमें से एक बच्चा ऊपर से गिरने की वजह से मर चुका था। फिर मैंने दूसरे को देखा तो उसकी सांसें चल रही थीं। फिर ये सोचते हुए मैंने उसे ऊपर उठाकर रख दिया कि गिलहरी आकर ले जाएगी। मगर जब तीसरे को पकड़ने गया तो वो भागने लगा, इसलिए मैं उसे वहीं छोड़कर अपने घर चला आया। कुछ देर बाद मेरे बड़े भाई मनीष इंदौलिया वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने ऊपर रखा बच्चा मरा देखा और मुझसे आकर कहा। फिर मैंने उन्हें बताया कि एक और बच्चा है वहां जो मेरे हाथ नहीं आया था, अगर आप चाहो तो उसे बचा लो। भैया गए और उस तीसरे बच्चे को ले आए। जब उसे लाए तो वो बहुत छोटा था, जिसकी वजह से कुछ खा पी नहीं रहा था। मगर बड़े भैया गए और एक सुई लाए, जिसकी सहायता से उस बच्चे को दूध पिलाया। दूध पीने के बाद वो मेरे हाथों में आकर चुपचाप सो गया। पहली बार किसी गिलहरी को अपने हाथों में सुलाते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ दिनों में वो हमें पहचानने लगा और मेरे छोटे भाई अमित ने उसका नाम लीलू प्रधान रखा। फिर हम उसे लीलू कहकर बुलाने लगे और खेलते कूदते वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब वो सब कुछ खुद खाने लगा था और अब मैं उसे बाहर घुमाने ले जाता था। वो पहले मेरे कंधे पर बैठकर जाता था और भीड़ को देखते ही मेरी कमीज में छुप जाता था। लीलू इतना प्यारा था कि हर कोई उसके साथ खेलता था और वो वापस मेरे पास आ जाता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और लीलू अब 1 महीने से ज्यादा का हो गया था, इसलिए सब उसे छोड़ने को कह रहे थे। मैंने भी कहा ठीक है, छोड़ देंगे। एक दिन मैं अपना फोन चला रहा था और खेलते खेलते लीलू मेरे कंधे पर से कहीं चला गया। लगभग 20 मिनट के बाद वो मुझे दिखा और वापस आ गया। फिर मैं उसे लेकर घर आ गया। अगले दिन मैं, बड़े भैया और अनु पंडित जी तीनों छत पर थे और लीलू भी साथ में था, जिसे कुछ देर बाद खेलने के लिए छत पर छोड़ दिया। भैया अपना काम कर रहे थे और हम दोनों उसे देख रहे थे, मगर एक तीसरा शख्स भी उसे दूर से देख रहा था और वो था एक बहुत ही खूंखार बंदर, जिसने लीलू को पास आते देख उस पर हमला बोल दिया। और उसने लीलू को जैसे ही दांत मारे, लीलू ने अपनी जान बचाने के लिए अपने नाखून बंदर के चुभा दिए, जिसकी वजह से बंदर को दर्द हुआ और बंदर ने उसे ढीला छोड़ दिया और लीलू ने वहीं से छलांग लगा दी और मेरे ऊपर कूद गया और डर के कारण वो मेरी कमीज में अंदर छुप गया। मगर इस हादसे में लीलू की पूंछ टूट गई और एक गहरा घाव उसके पैर में बंदर के दांत मारने की वजह से हो गया। मेरे सामने ये सब हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। मगर बड़े भैया तेज रफ्तार के साथ गए और बंदर को मारते इससे पहले वो भाग चुका था। लीलू के बहुत खून निकल रहा था, जिसे देखकर भैया मुझ पर चिल्लाने लगे और मैं सर झुकाकर खड़ा रहा, क्योंकि ये सब मेरी गलती के कारण ही हुआ था। फिर हम लीलू को ले गए और धीरे धीरे उसका खून साफ किया और बाजार से जाकर कुछ दवा भी लाए, जिसे लगाने के बाद उसे थोड़ा आराम मिला। मगर वो पहले की तरह अब फुर्ती में नहीं था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि लीलू की इस हालत का जिम्मेदार मैं था और वो बार बार मेरी ओर देख रहा था जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। लगभग 15 दिनों तक लीलू की दवा करने के बाद वो अब ठीक हो चुका था और वो पहले की तरह खेलने लगा और वो अब मुझसे बाहर घुमाने को कहता। मगर मैंने अभी उसे बाहर नहीं निकाला और मैं जब भी बाहर जाता तो लोग उसके बारे में मुझसे पूछते और मैं उन्हें कहता कि उसे चोट लगी है, इसलिए अभी वो बाहर नहीं आ सकता। काफी लोग देखना चाहते थे कि वो अब कैसा है। सबसे ज्यादा दुकान वाली लाली लीलू के बारे में पूछती थी और कहती, जब ठीक हो जाए तो उसे लेकर आना। मैंने कहा ठीक है, मैं लाऊंगा। अब ये वो वक्त था जब लीलू ठीक हो चुका था और मैं फिर से अपने कंधे पर बैठाकर उसे बाहर घुमाने ले जाने लगा और वो भी मेरे साथ जाता। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी लीलू को बहुत पसंद करने लगे थे और रोजाना उसे लाने को कहते। एक दिन मैं उसे गांव से बाहर खजूर के पेड़ों के पास ले गया और उसके लिए खजूर लेने लगा। मगर वो मेरे कंधे से उतरकर पास के एक पेड़ पर चढ़ गया और मेरे 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आया तो मैं उसे वहीं छोड़कर चला आया। और जब घर आया तो सब लोग डांटने लगे। उस दिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना बिछड़ गया हो। मगर जब मैं अगले दिन वहीं वापस गया तो कुछ देर इंतजार करने के बाद लीलू मुझे देखकर वापस आ गया और मैं उसे अपने साथ ले आया। सभी लोग ये देखकर दंग रह गए कि लीलू वापस आ गया। किड 2 दिन तक हमारे साथ रहा और फिर जब घुमाने ले गया
तो फिर से किसी दूसरे पेड़ पर चढ़ गया और पहले की तरह नहीं आया, इसलिए उसे वहीं छोड़कर अपने घर वापस आ गया। मगर जब मैं उसे लेने शाम को गया तो वो वहीं था, फिर भी नहीं आया। मैं निराश होकर वापस लौट आया। फिर अगली सुबह जब गया तो मैंने पेड़ की ओर देखते हुए लीलू को आवाजें दी। फिर अचानक मेरी निगाहें नीचे गईं तो मैंने देखा लीलू नीचे ही था और वो मेरी ओर देख रहा था। मैं उसके पास गया और वो झट से मेरे हाथ पर चढ़ गया और फिर से उसे अपने साथ ले आया। अब तो सबको यकीन हो गया था कि ये कहीं नहीं जाने वाला और हर रोज की तरह मैं उसे खाना खिलाता और कुछ देर उसके साथ भी खेलता था। अब लीलू 2 महीने से ज्यादा का वक्त हमारे साथ बिता चुका था। अब मैंने सुबह के बजाय शाम को लीलू को घुमाना अच्छा समझा, इसलिए एक दिन मैं उसे खेतों की ओर घुमाने ले गया और वो पहले की तरह पेड़ों को देखकर उछलने कूदने लगा। मैं बार बार उसे कूदने से रोक रहा था। ये देखकर मेरे पास ही बैठा मेरा एक दोस्त कहने लगा, वो अब आजादी चाहता है, उसे छोड़ दो। मैंने उसकी ये बात सुनकर लीलू को छोड़ दिया। फिर मन ही मन मेरे अंदर विचार आने लगे कि क्या अब हम मिलेंगे या नहीं, क्या यही आखिरी वक्त है तुमसे जुदा होने का। और मैं मायूस सा चेहरा लेकर घर लौट गया। मैं घर आकर बार बार उसके डब्बे की ओर देखता जहां वो सोता था, मगर अगली सुबह मैं फिर से उसे देखने गया, परंतु वो मुझे वहां नहीं मिला। और फिर जब शाम को गया तो उसकी हल्की सी झलक नजर आई, मगर वो नहीं आया और मौसम खराब होने के कारण मैं लौट आया। और रात में जब बारिश होने लगी तो मेरी आंखें खुल गईं और सोचने लगा क्या लीलू अपना बचाव कर लेगा या नहीं। मगर बारिश की अगली सुबह मैं फिर से लीलू को देखने गया, किंतु वो वहां नहीं था। और फिर मैं शाम को भी गया और यही सिलसिला चलता रहा, मगर वो नहीं मिलता। और मैं खुद को बुरा भला कहने लगता और भगवान से प्रार्थना करता, काश लीलू ठीक हो और उसे एक अच्छा परिवार मिल गया हो। ये कहानी यहीं समाप्त होती है और वक्त है अब असली लीलू से मिलने का, तो इसे भी देखिए।